हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, प्रोबेबिलिटी का, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसको शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से उसको सब्सक्राइब करें। और रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी प्लेलिस्ट है। मटेरियल चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और अब हम वापस एक बार वीडियो पर आ जाते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बट जेई के सिलेबस में हम जो चीज देखने वाले हैं वो है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके अंदर हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, तो इसके अंदर हम समझते हैं हमारे पास यहाँ पर तीन चीजें होने वाली है। एक है एन। एन डिनोट करता है नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स का ये मीनिंग है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं ये कितनी बार रिपीट हो रहा है। इसके अलावा होती है पी। पी प्रोबेबिलिटी है हमारे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, कि अगर हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो हमारे फेवरेबल आउटकम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। क्यू मतलब है फेलियर की प्रोबेबिलिटी, तो या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा, है ना। तो P प्लस क्यू ये हमेशा 1 होता है। ऐसे टाइप के इवेंट्स के अंदर ही हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर सिंपली ऐसा बोलते हैं कि अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट n बार रिपीट किया है, आपने n ट्रायल्स लिए हैं, तो इसके अंदर अगर आपको r टाइम्स सक्सेस चाहिए तो r टाइम्स सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। और ये हमारे पास आ जाता है NCR। हम चूज करते हैं n में से कौन से r ट्रायल्स पे सक्सेस चाहिए। तो पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा NCR। वहां सब जगह सक्सेस आना चाहिए, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है, तो आ जाता है p की पावर r। और बचे हुए n माइनस r ट्रायल्स पे फेलियर चाहिए, तो ये आ जाता है q की पावर n माइनस r। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, लेट से आपके पास एक कॉइन है। कॉइन के अंदर मान लो बाइएस्ट कॉइन है। नॉर्मली तो हेड्स आने की हाफ होती है, टेल्स आने की हाफ। बाइएस्ट में मान लो हेड्स आने की है 1/3 और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी है 2/3। तो अब मैं आपसे पूछूं कि 10 बार कॉइन टॉस किया है और 10 बार के कॉइन टॉस में आपको 5 बार या 6 बार ले लेते, 6 बार हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो हेड्स आने की बात कर रहे हैं तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी को सक्सेस मान लेते हैं। और इसकी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/3। तो टेल्स आना जो कि फेलियर है, जो कि 1 माइनस पी होना चाहिए, ये आ जाएगा 2/3। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 10 में से 6 बार हेड्स चाहिए। 6 बार हेड्स आ रहा है तो हेड्स की प्रोबेबिलिटी की पावर 6। बची हुई 4 बार टेल्स आ रहा है तो टेल्स की प्रोबेबिलिटी की पावर 4। ऐसा। और दो चीजें इसमें और ध्यान रखना, अगर आपको इसका मीन निकालना है, इसको अपन मीन या एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं। तो मीन या एक्सपेक्टेशन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम लिख सकते हैं n इंटू पी। फॉर्मूला याद रखना है। और इसका जो वेरिएंस होता है ना, जिसका स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, ये एन पी क्यू के बराबर हो जाता है। तो हमें चार चीजें याद रखनी है। तो जो हमारा फॉर्मूला है, ये मीन वेरिएंस का फॉर्मूला, और p प्लस क्यू 1 होता ही है। और आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर इवेंट के अंदर दो ही आउटकम्स पॉसिबल हैं, एक फेलियर और एक सक्सेस, और वो एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होए, तो वो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। अब हम जेई मेंस के कुछ प्रीवियस ईयर के 19, 20, 21, 22 के क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले अगर आपने रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है ना, तो वो रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन पर एक बार आप फटाफट से चले जाएं। और रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस जो हैं, जो थ्योरी है वीडियो की, वो देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हम क्वेश्चंस पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर हम अप्रोच करेंगे। तो इसे स्टार्ट करते हैं, है ना। ओके। तो जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें क्या दे रखा है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर अल्फा एंड अल्फा बाई 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि 1 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी, ये 4/243 है। तो 4 या 5 बार सक्सेस, 4 और 5 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू पी, ये है अल्फा। इसी तरह वेरिएंस है एन पी क्यू, ये आ जाएगा अल्फा बाई 3। और अब इसको अपन सॉल्व करने के लिए एक और रिलेशन है हमारे पास कि एक बार सक्सेस, एक बार सक्सेस मतलब NC1 P की पावर 1 Q की पावर n माइनस 1। तो बेटा हमारे पास ये वेरिएबल है और ये इक्वेशन है, सॉल्व कैसे करेंगे, डिवाइड कर दो। इनको डिवाइड करोगे तो Q आ जाएगा 1/3। P प्लस क्यू 1 होता है, तो P आपके पास आ जाएगा 2/3। तो P आ गया है, Q आ गया है, और n और अल्फा निकालने के लिए क्या करें, NC1 होता है 1, P है 2/3, Q है 1/3 की पावर n माइनस 1।
ये आ जाएगा अपने पास 4/243। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे 2 के साथ ऊपर आ रहा है हमारे पास n, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर n। ये 4/243। थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर चलेगा, है ना। वैसे 3 की पावर 5 243 होता है, पर उससे ये मैच नहीं करेगा। तो इसको आप लिख लो 2 से मल्टीप्लाई, ये 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 12/729। यहां से कंपेयर करोगे ऊपर नीचे तो n आ जाएगा 6, और ये n बराबर 6 की वैल्यू अगर इधर रख दें p बराबर 2/3 के साथ, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमारे पास सब कुछ आ चुका है, n आ गया है, p आ गया है, q आ गया है। अब 4 या 5 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 4 बार सक्सेस प्लस 5 बार सक्सेस ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, n है 6, 6c4, सक्सेस होता है p, p की प्रोबेबिलिटी p 2/3 है, तो p की प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा 4, फेलियर की प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा 2, प्लस 6c5, 5 बार सक्सेस, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी में 5, फेलियर की प्रोबेबिलिटी में 1। एलसीएम आई होप आप ले लेंगे, और इनको यहाँ पर अपन इनको ऐड कर देंगे। तो ऐसी इक्वेशंस बनाकर एक बार जब एनपीक्यू आ जाएगा तब हम इसमें कुछ भी निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इस पर आ जाते हैं। इसमें लिखा हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड वेरिएंस आर गिवन, और प्रोबेबिलिटी बतानी 1 या 2 सक्सेस की। तो मीन और वेरिएंस का सम, तो मीन अभी के लिए मान लो x, और वेरिएंस आप अभी के लिए मान लो y। तो x प्लस वाई है 24, एक्स वाई है 128। तो इनको क्वाड्रेटिक बनाकर अपन सॉल्व कर लेंगे। y को रिप्लेस कर देंगे 24 माइनस एक्स से। यहां से सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 8 और एक 16। तो ध्यान रहे बेटा, मीन बड़ा होगा इस केस में वेरिएंस से, क्योंकि q फ्रैक्शन में है। तो np की वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली है, ये npq से बड़ी आएगी, npq छोटा आएगा। तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो इसमें ध्यान रखेंगे, np जो आएगा मीन ये बड़ा होगा, और npq वेरिएंस छोटा होगा। फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह डिवाइड कर देंगे, तो q आ जाएगा हाफ, 1 माइनस q से p आएगा वो भी हाफ, p की वैल्यू हाफ को आप यहाँ पे पुट करें तो n यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा 32। अब पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 और 2 सक्सेस। 1 सक्सेस भी चलेगा, 2 भी चलेगा। तो 1 सक्सेस कैसे लिखोगे, 32c1, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1, फेलियर की भी सेम है, उसकी पावर 31। फिर दो सक्सेस के लिए क्या होगा, 32c2, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 2, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी में हाफ की पावर 30। इन दोनों को ऐड कर देंगे बस। ठीक है, तो बस बड़े ही सिंपल होते हैं। अभी अभी में वेटेज थोड़ा सा इनका ज्यादा है। नेक्स्ट पर आएंगे तो ये क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, फिर से मीन और वेरिएंस दे रखा है। एनपी बराबर 4, एनपीक्यू बराबर क्या दे रखा है 4/3, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब है 2 या 2 से कम सक्सेस। मतलब इसका क्या हो गया कि 0 सक्सेस भी चलेगा, मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो सारे एन फेलियर, या 1 सक्सेस और n-1 फेलियर भी चलेंगे, या 2 सक्सेस और n-2 फेलियर भी चलेंगे। 2 से ज्यादा सक्सेस नहीं हो सकते। तो बेटा फिर से डिवाइड करोगे, फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, 1 से सब्ट्रैक्ट करके सक्सेस आएगा, उसको उठाकर यहां रख दोगे, n आ जाएगा, और क्वेश्चन में रख लेंगे। तो क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो। डिटेल में इमेज के साथ आपको क्वेश्चंस जो है वो टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करेंगे तो मिल जाएगा। अभी अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कोई नई वैरायटी ढूंढने की अपन यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट भी इसी तरह का है, तो अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, है ना। तो ये मीन वेरिएंस वाले वापस सेम है ना। तो ये आते हैं, ये भी एक ऐसा ही है। एक और कर लेते हैं, इसमें कुछ रिलेशन दे रखा है। जैसे यहाँ दे रखा है 3 टाइम्स 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1 टाइम सक्सेस के बराबर है, और इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ऐसे भी लिख देते हैं बी एन कॉमा पी, मतलब एन है नंबर ऑफ ट्रायल्स और पी है आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, जो यहाँ प्रिंट नहीं करी इन्होंने क्वेश्चन में। 33 जरूर प्रिंटेड है, तो n 33 हो गया। तो 0 सक्सेस के लिए क्या करेंगे, 3 टाइम से आगे 0 सक्सेस, मतलब 33 0 c0, p की पावर आएगा 0, और q की पावर में क्या आ जाएगा 33, सारे फेलियर। ये बराबर है एक सक्सेस के, यानी 33 c1, p की पावर में 1, q की पावर 32। अब बेटा यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 3 इंटू क्यू की पावर 33 बराबर 33 p इंटू क्यू की पावर 32, डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा q बराबर 11p,
और आपको पता है Q1 माइनस P होता है, अभी हमने देखा था। तो P यानी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/12 आ जाएगी, 1 में से उड़ाओ, फेलियर क्या आ जाएगा 11/12। ये दोनों आ गया है और n आपको पता है 33। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो। ऊपर अब ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 15 सक्सेस मतलब 33C 15, P की पावर में आ जाएगा 15, Q की पावर में क्या आ जाएगा हमारे पास, Q क्या था 11/12, इसकी पावर में 18। ऐसे ही जैसे मैंने 15 के लिए लिखा है, आप डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर लिख के ट्राई करेंगे खुद से, है ना। तो इस तरह के मैं सारे सॉल्व नहीं कर रहा, कुछ आपको वापस ट्राई भी करने पड़ेंगे। ये कुछ नया है, वर्ड प्रॉब्लम है, तो इस पर आते हैं अपन। तो बाइएस्ड कॉइन है, तो देखो बाइएस्ड कॉइन में हेड्स की टेल्स की प्रोबेबिलिटी नहीं पता, हेड्स को P मान लेते हैं, टेल्स Q होगा जो कि 1 माइनस P है ना। अब ये 5 टाइम्स टॉस कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ ये जो 5 है ये हो जाएगा n। अब बोल रहा है 4 हेड्स और 5 हेड्स की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो मतलब n में से कोई 4 लेना है, तो क्या लेंगे 5C4, डिसाइड कर लिया 4 हेड। अब हेड की प्रोबेबिलिटी 4, टेल की प्रोबेबिलिटी की पावर में क्या आ जाएगा हमारे पास 1। ये किसके बराबर है, जिसमें पांचों हेड्स आ जाए, तो हेड्स की पावर 5, टेल्स की पावर 0। अब सॉल्व कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा 5 इंटू 1 माइनस P बराबर P, तो 5 बराबर 6P, P बराबर 5/6। तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/6 और टेल्स आने की 1/6। n पता है, एटमोस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट 2 हेड्स मतलब 0 हेड भी चलेंगे, 1 हेड भी चलेंगे, 2 हेड भी चलेंगे। तो 0 हेड क्या हो गया 5C0, सारे के सारे डाल दो टेल्स, या फिर 5C1 एक डाल देंगे हेड्स, और 1/6 की पावर 4 4 टेल्स, या 5C2 दो डाल दिए हेड्स और बाकी सारे क्या डाल देंगे टेल्स, तीनों को ऐड कर देंगे, बस सिंपल है, ज्यादा कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, है ना। चलो नेक्स्ट वाले पर आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखेंगे ये होता है क्या हमसे। तो इसके अंदर ये क्या दे रखा है, वही रैंडम वेरिएबल। तो ये देखो n आपके पास 7 है, अगर आप इमेज पे जाओगे ना तो n यहाँ पे क्या आ रहा है, इसके केस में n है 7, और बोल रहा है 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और 4 सक्सेस में रिलेशन है। अगेन ये आपको ट्राई करना है, इसके क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन बैंक आपके पास हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस का। चलो अगले पर आते हैं, एक और मैं बता देता हूँ, मीन है 8, तो np है 8, npq क्या आ जाएगा 4, वेरिएंस 4, डिवाइड कर दो, q आ गया हाफ, फेलियर की प्रोबेबिलिटी हाफ तो सक्सेस की भी हाफ, इसमें पुट कर दोगे n आ जाएगा 16। अब फिर से लेस देन इक्वल टू 2 है, तो 0 सक्सेस 1 सक्सेस 2 सक्सेस ऐड कर देंगे। तो आप देख पा रहे हो बेटा, एक ही वैरायटी के कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग, अच्छा ये एक बहुत प्यारा सवाल है, देखेंगे। तो 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, उसमें से पहले 4 और अगले 6 दो अलग अलग सेक्शन है बेटा। यहाँ करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो ऑब्वियसली रॉन्ग करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे आप यहाँ पे, और बचे हुए 6 क्वेश्चंस के अंदर करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और रॉन्ग करने की क्या हो जाएगी तो फिर 3/4। तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल का दोनों सेक्शन में। अब आपको 8 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं, एग्जैक्टली 8 क्वेश्चंस इन 10 क्वेश्चंस के अंदर। तो क्या तरीके हो सकते हैं, यहां से 4 करेक्ट कर दो और इधर से भी 4 करेक्ट कर दो, यहां से 5 करेक्ट, है ना, वो तो पॉसिबल नहीं है, ज्यादा हो जाएगा। तो 3 करेक्ट 1 रॉन्ग यहां से कर दो, और बचे हुए 5 करेक्ट यहां से कर दो। तो इधर आप 6 में से क्या कर रहे थे, शुरुआत में तो 4 करेक्ट 0 रॉन्ग इधर से थे, और उधर से कितने आ रहे थे 4 करेक्ट के साथ 2 रॉन्ग। अब इधर से 3 करेक्ट 1 रॉन्ग है, तो इसके 6 में से क्या कर देंगे 5 करेक्ट, और 5 करेक्ट के साथ में क्या कर देंगे हम यहाँ पर, क्या कर देंगे, एक रॉन्ग भी करना पड़ेगा ना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और कोई केस जो आप यहाँ बता सकते हो, और क्या केस ले सकते हैं अपन इस सिनेरियो में, और क्या केस ले सकते हैं, एक और केस आ जाएगा यहाँ 2 करेक्ट 2 रॉन्ग यहाँ से, और 6 करेक्ट 0 रॉन्ग, बस इससे ज्यादा कुछ बन नहीं सकता। अब हम तैयार है, तो यहाँ ये 4 ही है, तो सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और अलग अलग केसेस को ऐड कर देंगे। तो केस 1 पे आएंगे बेटा, 4 में से 4 करेक्ट, करेक्ट की प्रोबेबिलिटी की पावर 4, रॉन्ग तो करना ही नहीं है, इनटू इनटू एंड है बेटा, ये दोनों करने हैं साथ में, इनटू इसके 6 में से 4 करेक्ट, इसके करेक्ट की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, उसकी पावर 4, और रॉन्ग की प्रोबेबिलिटी 3/4 की पावर 2। ये पूरा एक केस है बेटा। अगला केस क्या हो जाएगा, सेकंड केस के अंदर आ जाएगा 4 में से 3 करेक्ट कर दो,
पहले वाले सेक्शन में, तो 3/4 की पावर 3 एक ऑब्वियसली रॉन्ग करोगे। और 6 वाले क्वेश्चन के सेट में से इस बार 5 करेक्ट करने हैं, तो 1/4 उसके करेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, 3/4 उसके रॉन्ग करने की। और लास्ट केस में 4 में से 2 करेक्ट करोगे तो 3/4 की पावर 2, रॉन्ग की भी पावर 2 इंटू 6 के 6 करेक्ट कर देंगे दूसरे सेक्शन से, तो 1/4 की पावर 6। सबको अब यहाँ पर ऐड कर देंगे। आया मजा? तो यहाँ पर आप इस तरह से केसेस बनाकर मल्टीप्लाई करेंगे एक केस में और बाकी सारे केसेस को ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो तो ये भी आपके पास इसके केस में क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस एंड 2 सक्सेस दे रखा है 5 ट्रायल में। तो 1 सक्सेस क्या होगा, 5C1 सक्सेस की पावर 1, फेलियर को 1 माइनस पी ले लेते हैं इसकी पावर 4, ये दे दिया आपको, है ना। अब क्या दे रखा है, 2 सक्सेस मतलब 5C2 पी की पावर 2 और 3 हो गए फेलियर 0.2048। दोनों को क्या कर देंगे अपन, डिवाइड। डिवाइड करोगे तो 5/10 हो जाएगा हाफ, एक p डिनोमिनेटर में 1/p न्यूमरेटर में, और ये आ जाएगा 2। इसको अब अपन को सॉल्व कर लेना है, तो p आ जाएगा 1/5। अब q ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, 4/5, n है 5। अब 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5C3 सक्सेस की पावर 3, फेलियर की प्रोबेबिलिटी की पावर 2। मजा आ रहा है? पक्का? अगले पर आ जाते हैं। ये देखो, ये एक और इंटरेस्टिंग है। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर 2 टाइम्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो ये ऑर्डिनरी डाई है, रोल्ड फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। कितनी बार रोल किया ये नहीं पता, तो ऑड की प्रोबेबिलिटी ऑर्डिनरी डाइस पे क्या होगी, हाफ, और इवन की भी क्या होगी, हाफ। तो n बार मान लो रोल किया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर 2 टाइम्स, ऑड नंबर 2 बार आ रहा है तो NC2 ऑड की पावर 2, बचे हुए सब पे क्या आ जाएगा, इवन। चांस की बात है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। ये किसके बराबर है, इवन नंबर 3 टाइम्स आने की। तो n में से 3 बार इवन भेज दो बेटा, तो इवन की प्रोबेबिलिटी 3 और बची हुई n-3 पे क्या आ जाएगा, ऑड। अब क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी हाफ और हाफ है, दोनों ही यहाँ पर हाफ की पावर n हो रहे हैं, तो मजा आ जाएगा, कर दो कैंसल। NC2 बराबर NC3, बाइनोमियल आपको आता है तो n आ जाएगा 5, 5C2 5C3 सेम होते हैं। अब बोल रहा है ये n 5 है, तो ऑड नंबर ऑड टाइम्स आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब ऑड नंबर ऑड टाइम्स मतलब ऑड एक बार आ जाए, इवन 4 बार आ जाए, ऑड 3 बार आ जाए, इवन 2 बार आ जाए, या ऑड 5 बार आ जाए, इवन आए ही ना। तीनों को ऐड कर दो। क्या लिखोगे यहाँ पर आप, 5 में से एक बार ऑड, ऑड की पावर 1, इवन की पावर 4, प्लस ऑड के लिए 3 बार, तो ऑड की पावर 3, इवन की भी हाफ है, पावर 2, और लास्ट में पांचों पर क्या आ जाएगा, ऑड, इवन नहीं आएगा। तीनों केस को ऐड कर देंगे। ठीक है, एक बहुत ही शानदार टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम है जिस पर ये आता है। तो ये इस तरह से लड़ाई वाली प्रॉब्लम है। तो बॉम्ब अटैक में बोल रहा है कि कोई चांस किसी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 50%। और बोल रहा है कम से कम 2 ट्रायल्स 2 हिट्स चाहिए डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि 99% चांस है कि टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाए। तो सिंपल सी बात है बेटा, टारगेट डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम हमें 2 सक्सेस चाहिए। बोल रहा है ना, 2 इंडिपेंडेंट हिट्स तो चाहिए ही चाहिए। तो 2 3 4 मान लो आपने n मिसाइल दागी है, n बॉम्ब मारे हैं, तो इतने सारे तो ऐड करेंगे नहीं। तो टोटल में से हम क्या कर लेंगे, 0 बॉम्ब या 1 बॉम्ब हिट करने का हटा देंगे केस। तो 0 बॉम्ब हिट करेंगे, 0 बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, उसका क्या केस हो जाएगा, NC0। कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करे मतलब सब फेल हो जाए, तो 50% चांस है बेटा। क्वेश्चन में देखो 50% चांस है सक्सेस का, 50% फेलियर का। सारे ही फेल हो गए तो फेल की प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पर एक बॉम्ब जो है वो पास हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए, बाकी सब हो जाए फेल। ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी टारगेट डिस्ट्रॉय करने की, और ये 99% होनी चाहिए, 0.99 होनी चाहिए, यानी 99/100 से बड़ा। ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, और n की हमें क्या करनी है, मिनिमम बताना है, मिनिमम बॉम्ब, n की सबसे छोटी नेचुरल नंबर वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। बॉम्ब ऐसे थोड़ी बोलेंगे यार 4.5 बॉम्ब फेंक दो, ऐसे तो नहीं होता। तो अब इसको सॉल्व करो, NC0 1 है, हाफ की पावर n है, NC1 n होता है, यहाँ भी हाफ की पावर n है, 99/100। n सब एक तरफ ले जाएंगे बेटा,
बाकी एक तरफ ले आओ, 1 में से 99/100 हटाओगे 1/100 आएगा, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ, ये n+1/2 की पावर n। अब आपको मैनुअली पुट करना है, n1 पुट करोगे तो ये राइट हैंड साइड आएगी 1 जो कि छोटा नहीं है, n2 पुट करोगे 2 पुट करोगे तो ये आएगा 3/4, ये भी छोटा नहीं है 1/100 से, n3 पुट करो ये आएगा 4/8, मजा नहीं आया, n4 पुट करो 7/16, अभी भी बड़ा है, 1/100 बड़ा होना चाहिए, n5 पुट करो 6/32, अभी भी बात नहीं बनी, n6 पुट करो 7/64, अभी भी बात नहीं बनी, n पुट करो 7, 8/128, अभी भी 1/100 छोटा है, ये बड़ा है, n8 पुट करोगे तो क्या आएगा 9/256। हाँ, अब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं 9/256, ये बड़ा है या ये नहीं, अभी भी बात नहीं बनी, 9/256 1/100 से बड़ा है, n बराबर अगर 9 पुट कर दें तो 10/1024, अब बल्ले बल्ले हो गई, अब मजा आ गया, n 9 बराबर रख देंगे जैसे ही n को, तो ये बात सही हो सकती है, तो ये n बराबर क्या आ जाएगा 9, कम से कम 9 बम मारने पड़ेंगे, तो ये एक्सप्रेशन बनाना आना चाहिए और फिर n पुट कर सकते हो। मुझे पता है स्टार्टिंग में दिक्कत आती, इसलिए मैं आपके पास और सारे एग्जाम्पल लेकर आया हूं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो। पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स फेयर कॉइन, फेयर कॉइन मतलब हेड्स भी हाफ है टेल्स भी हाफ है, बोल रहा है कि कम से कम एटलीस्ट 1 हेड आए, ये चांस 90% हो, एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम एक सक्सेस, तो टोटल में से 0 सक्सेस हटा दो, 0 हेड्स हटा दो, टोटल में से 0 हेड मतलब NC0, हेड एक भी नहीं आया, सारे के सारे हाफ प्रोबेबिलिटी के टेल आ गए, ये प्रोबेबिलिटी मिनिमम 90% होनी चाहिए, तो इसको 0.9 या 90/100 लिख दिया, तो 1 में से 0.9 हटाओ 1/10 आएगा, ये बड़ा होना चाहिए किससे, इससे, NC0 है 1 और नीचे आ जाएगा हाफ की पावर n यानी 2 की पावर n, तो n आप यहाँ देखोगे 1 पे 2 पे 3 पे बात नहीं बनेगी, 2 की पावर 4 रखते ही नीचे 16 आ जाएगा, तो कम से कम 4 सिक्के उछालने पड़ेंगे, ठीक है। एक और ऐसा सिक्के जैसा ये अपन यहाँ देखेंगे, तो आपके पास सेम क्वेश्चन आप ट्राई करना 99% के लिए, जैसे 90% के लिए किया, दोनों सेम ईयर में पूछे गए थे, बताओ, वैरायटी भी नहीं है यार इनके पास। चलो ये आ जाओ, देखो इनिशियल स्क्रीनिंग है, टेस्ट चल रहा है, 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रोबेबिलिटी की सॉल्व हो जाएगा मतलब सक्सेस, ये है 4/5, सॉल्व नहीं हो पाएगा वो हो जाएगी 1/5, है ना। तो बोल रहा है अनेबल टू सॉल्व लेस देन 2 प्रॉब्लम्स, मतलब 2 से कम प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर पाया, तो क्या मतलब है, या तो 2 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी मतलब 0 फेलियर, या फिर क्या हो जाएगा 1 फेलियर, लेस देन 2 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया मतलब 2 या 2 से ज्यादा तो सॉल्व कर पाया है, मतलब या तो 0 में, या तो सारी हो गई, एक भी नहीं छोड़ पाया 0 फेल, या एक छोड़नी पड़ी एक में फेल, तो क्या कर लेंगे 50C 0 फेल मतलब 50 में पास हो गया, मतलब 4/5 की पावर 50 प्लस 50C 49 में तो हो गया पास और एक में हो गया फेल, तो ये वो केसेस हैं जब कम से कम 2 प्रॉब्लम से तो कम ही सॉल्व कर पाया, 0 या 1, लेस देन 2 प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है। क्वेश्चन समझेंगे और लास्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, ये वापस एक वैसा ही क्वेश्चन हिट करने वाला, तो देखो हिटिंग अ टारगेट, हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, ये सक्सेस, तो फेलियर हो गया 2/3, अब बोल रहा है हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस, तो ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब टोटल में से 0 की प्रोबेबिलिटी हटा दो, क्योंकि 1 या 1 से ज्यादा चाहिए तो इसमें तो सिर्फ एक ही सब्ट्रैक्शन करना है, तो NC0 है ना, 0 हिट मतलब सारे के सारे क्या हो रहे हैं यहाँ पे फेल हो रहे हैं, ये हटा देंगे, एटलीस्ट क्या लिखा हुआ एक बार तो हिट करना ही चाहिए, तो 0 हिट वाला मतलब सारे फेल हटा देंगे, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5/6 आएगा, एक तरफ ले जाओ और ये इक्वेशन बन गई, अब यहाँ पर n पुट करेंगे, कमेंट में आंसर बताएंगे, बस इसी टाइप के सवाल आते हैं। तो प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगा है तो शेयर करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इनको वापस सॉल्व करो, है ना, और लाइक करो कमेंट करो और प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, जो भी प्लेलिस्ट बनी है सबका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो से पहले अपडेट वहां पर आता है, और कुछ भी आप जानना चाहते हो तो कमेंट्स में लिखेंगे, जल्दी मिलेंगे एक मस्त टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहें, थैंक यू।